हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विज्ञान मंत्रा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वॉच की डिस्कवरी से पहले लोग टाइम कैसे मेजर करते थे या फिर स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती थी और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है। आज की वीडियो में हम टाइम और मोशन को सिंपल तरीके से समझेंगे, जिससे ये टॉपिक हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। एंशिएंट टाइम्स में लोगों ने टाइम मेजर करने के लिए कई इंटरेस्टिंग डिवाइसेस बनाए थे, जैसे सनडाइल, वाटर क्लॉक, आवर ग्लास, कैंडल क्लॉक। आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सनडाइल की। सनडाइल में सन की रोशनी से ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है। जैसे जैसे दिन भर सन की पोजीशन बदलती है, वैसे वैसे शैडो की पोजीशन भी चेंज होती है। इसी चेंजिंग शैडो की हेल्प से टाइम डिटरमाइन किया जाता था। अब बात करते हैं वाटर क्लॉक की। वाटर क्लॉक दो तरह के होते थे। पहले टाइप में एक वेसल होता था, जिसमें नीचे से पानी बाहर निकलता था। वेसल पर टाइम के मार्किंग्स बनी होती थी और पानी के लेवल देखकर टाइम पता चलता था। दूसरे टाइप में एक छोटा बॉल होता था, जिसका बॉटम में बहुत छोटा होल होता था। इस बॉल को पानी की सरफेस पर फ्लोट कराया जाता था। धीरे धीरे बॉल पानी से फिल हो जाता था और एक फिक्स टाइम के बाद डूब जाता था। फिर उस बॉल को दोबारा ऊपर लाकर फ्लोटिंग पोजीशन में रखा जाता था। अब बात करते हैं आवर ग्लास की। आवर ग्लास में दो ग्लास बल्ब्स होते हैं। एक बल्ब से सैंड धीरे धीरे दूसरे बल्ब में गिरती रहती है। जब सारी सैंड नीचे आ जाती है, तब एक फिक्स टाइम कंप्लीट हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग डिवाइस था कैंडल क्लॉक। ये स्पेशली मार्क्ड कैंडल्स होती थी। जब कैंडल बर्न होती थी तो उसकी मार्किंग्स बताती थी कि कितना टाइम बीत चुका है। ये सिंपल आइडिया लेकिन उस समय के लिए काफ़ी यूजफुल था। अब चलिए सिंपल पेंडुलम को समझते हैं। सिंपल पेंडुलम में एक स्मॉल मेटालिक बॉल, जिसे बॉब कहते हैं, एक लंबी थ्रेड से रिजिड सपोर्ट पर लटकी होती है। जब पेंडुलम रेस्ट में होता है तो वो मीन पोजीशन में होता है। अगर हम बॉब को थोड़ा सा एक साइड लेकर जाएं और छोड़ दें तो वो आगे पीछे स्विंग करना शुरू कर देता है। इस मूवमेंट को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये मोशन पीरियोडिक मोशन भी है, क्योंकि ये इक्वल टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होता रहता है। पेंडुलम के एक कंप्लीट स्विंग को एक ऑसिलेशन कहते हैं और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अगर पेंडुलम की लेंथ सेम रहे और प्लेस भी सेम हो तो उसका टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ पुराने क्लॉक्स में टाइम मेजर करने के लिए किया जाता था। इसी वजह से कहा जाता है कि ओल्ड क्लॉक हो या मॉडर्न, हर क्लॉक किसी न किसी रिपीटिंग प्रोसेस पर बेस्ड होती है। टाइम की एसआई यूनिट है सेकेंड्स, जिसका सिंबल है स्मॉल एस। इसके बड़े यूनिट्स हैं, जैसे कि 60 सेकेंड्स में 1 मिनट बनता है और 60 मिनट से 1 आवर होता है। ये बेसिक कन्वर्जन्स हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पीड पर। स्पीड होती क्या है? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। यानी जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल की और जितना टाइम उसने यूज़ किया, उनका रेशियो ही स्पीड होता है। क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस है मीटर और एसआई यूनिट ऑफ टाइम है सेकेंड्स, इसीलिए एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आर में हो तो स्पीड की यूनिट होगी किलोमीटर पर आर। अब समझते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो उसकी मोशन को यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। इस मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करता है। मतलब अगर हर 1 मिनट में ऑब्जेक्ट 50 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो हर मिनट वो उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहे, कभी फास्ट और कभी स्लो, तो उस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। इस केस में ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। जैसे ट्रैफिक में चलती हुई कार कभी स्पीड बढ़ जाती है और कभी ब्रेक लगती है, इसीलिए उसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन ईजी और यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट साइंस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।